नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिप्टो और गुरुकुल में। मेरा नाम महेंद्र सिंह गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं भारत में 1 अप्रैल से लागू होने वाले क्रिप्टो टैक्स को लेकर। अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है जहां काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं सांसदों के द्वारा, जिसमें से अभी कुछ सवाल कल ही पूछे गए कार्तिक पी चिदम्बरम जी के द्वारा और जिनका जवाब पंकज चौधरी जी ने दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है। उन्होंने जवाब दिया इसका अनरेगुलेटेड है। उसके बाद उनका नेक्स्ट सवाल था क्या भारत में माइनिंग के ऊपर टैक्स लगेगा, यानी जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं, बिटकॉइन इथेरियम की माइनिंग करते हैं, उनकी माइनिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, उसका खर्चा होता है, उनको माइनिंग किट वगैरह खरीदने के लिए जो उनका खर्चा होता है, क्या वो सेटअप करने के बाद वो सारा खर्चा निकालने के बाद उनको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनको माइनिंग में अगर वो इथेरियम की माइनिंग कर रहे हैं तो उनको इथेरियम ही मिल रहा है उसके बदले में, और अगर वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो उनको बिटकॉइन ही मिल रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं वो वापस एक्सचेंज में जाकर ही सेल करना पड़ेगा। तो सेल करेंगे, क्या उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा जो उनका खर्चा निकाल के लगेगा, या फिर यानी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, बाकी उनका जो ऑफिस का खर्चा है, या उन्होंने जो माइनिंग मशीन्स वगैरह रेक वगैरह खरीदी है, रेक वगैरह वो काफ़ी महंगी आती है, उनको निकाल के, तो उसका भी जवाब दिया उन्होंने कि नहीं, पूरा उसको ओवरऑल उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, प्लस 30% बेसिक टैक्स है, उसके अलावा और भी छोटे मोटे टैक्स मिला के काफ़ी सारा टैक्स होता है। इसका मतलब माइनिंग इंडिया में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, यानी माइनर्स इंडिया में प्रॉफिटेबल नहीं होगी माइनिंग बिल्कुल भी, एक तरह से आप समझ लीजिए बैन वाली बात होगी। फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा क्या हम एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड को सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ट्रेड ली 10,000 की इथेरियम आईएनआर के पेयर में, तो इथेरियम आईएनआर के पेयर में ट्रेड ली हमने और हमारा उसमें 5,000 का लॉस हो गया। अब जैसे 5,000 का लॉस हो गया तो हमने उसके बाद में अगली ट्रेड ली 5,000 की, वही फिर हमारे वो ट्रेड हमने क्लोज कर दी और बिटकॉइन में हमने 5,000 की ट्रेड ली, उसमें हमको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। यानी ओवरऑल हमारे पास 10,000 थे, 5,000 इथेरियम में लॉस हुआ बिटकॉइन इथेरियम आईएनआर की ट्रेड में, और 5,000 बिटकॉइन आईएनआर की ट्रेड में अपने को प्रॉफिट हुआ। लेकिन एट द एंड हमारे पास 10,000 थे, 10,000 ही बचे। तो क्या इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा? तो जिनका पंकज चौधरी ने जवाब दिया बिल्कुल देना पड़ेगा। हम एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड को भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि जो हमने कोई किसी तरह का प्रॉफिट नहीं किया उसके ऊपर भी एक तरह से 30% टैक्स लागू किया जाएगा, जो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को बैन ही किया जा रहा है। मतलब यानी आप ये समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन ही लगाया जा रहा है, यानी आप उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, माइनिंग नहीं कर सकते। हाँ, आप होल्डिंग जरूर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम, आपने बिटकॉइन परचेज किया अगले 2-3 साल के लिए, 1-2 साल के लिए अब होल्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी, जो कि एक तरह से भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आज भी काफ़ी वर्ष पीछे है। वहीं आज हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात करें तो आज यूएसए इसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई है, जिसको एक तरह से उनको अधिकार दिए हैं कि हम किस प्रकार, जैसे यूएसए इंटरनेट की दुनिया में आज हर एक सेक्टर में नंबर 1 है, तो क्रिप्टो करेंसी जो आने वाले डिजिटल एसेट्स की दुनिया है, एनएफटी की दुनिया है, इसमें भी हम किस प्रकार, आने वाली टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार इसमें भी हम अपने आप को लीड करें, उसके लिए अमेरिका ने उसका प्लान तैयार किया था, उस हिसाब से उसको रेगुलेट किया जा रहा है। वहीं आज अभी कल की बात करें तो मलेशिया में भी बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर बनाया जा रहा है। लीगल टेंडर जैसे अभी आपने पिछले साल सुना होगा अफ्रीकन कंट्रीज में ई सल्वाडोर में लीगल टेंडर बनाया गया। लीगल टेंडर का मतलब है आप कोई भी सामान, जैसे सब्जी खरीदनी है तो आप बिटकॉइन देकर सब्जी खरीद सकते हैं। आपको रेलवे टिकट खरीदना, बस टिकट खरीदना है, फ्लाइट टिकट लेना है, तो आप बिटकॉइन के देकर भी खरीद सकते हो। उसको बोलते हैं लीगल टेंडर। यानी कि इंडिया में रेगुलेशन अलग चीज़ है, वहाँ तो लीगल टेंडर बनाए जा रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में। उसके अलावा सऊदी अरब को देख लीजिए, यूएई को, वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ बहुत बड़े स्तर पर मतलब इन्वाइट किया जा रहा है, बड़े बड़े एक्सचेंज को इन्वाइट किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी को इन्वाइट किया जा रहा है। तो वहीं इंडिया में देखा जाए तो इंडिया जैसे पिछली सरकारों में हुआ, वैसे उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी जो आने वाली दुनिया का मेरे हिसाब से बहुत, जैसे इंटरनेट शुरू में आया था, लोग उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, उसकी वजह से भी आज बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं भारत में नहीं हैं। तो आज उसका सबसे बड़ा बेनिफिट अदर कंट्रीज़ को या बड़े देशों को मिल रहा है। तो
इसी वजह से, क्योंकि समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं किया और समय के साथ हमने उसमें डाला नहीं। हाँ, कुछ कमियां होती हैं, शुरू में सब में कमियां होती है, हो सकता है इसमें भी कमियां हो, क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी कुछ कमियां, लेकिन उनको ढंग से रेगुलेटेड करके अगर हम भारत में इसको इम्प्लीमेंट करें तो आने वाले समय का युग क्रिप्टो करेंसी का ही है, डिजिटल एसेट्स का ही है, NFT मार्केट प्लेस, ये सभी इन्हीं का ही है, वेब 3.0। तो उसी को लेकर एक तरह से कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनियां भारत में अभी काम कर रही थी, वो अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनियां सऊदी अरब में मूव हो गई है, उन्होंने अपना ऑफिस वहाँ खोल दिया है। जैसे अपनी मेटिक की बात करें तो कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों का रोज़गार भी गया है, और आने वाले समय में जो लाखों लोगों को रोज़गार मिलने वाला था वो भी गया है, और ट्रेडिंग भी एक तरह से बैन ही है, आप समझ। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये लॉ के रूप में 1 अप्रैल से लागू होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी ये सवाल जवाब चल रहे हैं। फाइनली तो अब क्या आता है, इसके ऊपर GST की भी बात की जा रही है, 28% हाईएस्ट GST की भी बात की जाए, जो एक तरह से 30% टैक्स, 28% GST, ये सभी हॉर्स राइडिंग में या अपन जैसे KBC वगैरह जीतते हैं उसमें जो पैसा मिलता है, उसमें जो टैक्स लगता है, उसी को बराबर माना गया है क्रिप्टो को भी, जो एक तरह से सही नहीं है। गैमलिंग, हॉर्स राइडिंग, उनसे रिलेटेड करना क्रिप्टो को सही नहीं है। ये आने वाली दुनिया को बदल सकता है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन जो अभी हो रहा है उसके हिसाब से तो ये पूरी तरीके से बैन जैसा ही है, एक तरह से क्रिप्टो करेंसी बैन ही है। तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, हमारी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी में हमारे एडी भाई ने इसके लिए पिटीशन साइन करने के लिए बिल्कुल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, सबसे पहले आप उस लिंक में जाकर पिटीशन को साइन कीजिए। क्यों, देखिए जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक, देखिए कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो इसी तरीके से देखिए कि लोकतांत्रिक देश, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। इससे पहले भी 2017 में RBI ने बैन लगाया था, RBI ने, और उसके अलावा क्रिप्टो बैन का आपको पता हो पिछले साल 19 में बिल भी आया था, जिसको लेकर पूरी कम्युनिटी ने काफ़ी अपना मजबूती दिखाई है, एकता दिखाई है। तो अभी भारत में 7-8 करोड़ यूज़र हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो आप सभी एक साथ आइए और इस पिटीशन को साइन कीजिए, और #रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स को ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए। यही आप सभी से अपेक्षा है। बाकी जो भी इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको लगातार मैं वीडियो के माध्यम से और अपने टेलीग्राम चैनल और ट्विटर के माध्यम से देता रहूँगा, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर तक सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।